नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं कुछ राजनीतिक चलता पुर्जा घटना को लेकर। और राजनीतिक जगत से इस बार मैं फिर मध्य प्रदेश की बात करने जा रहा हूं। और मध्य प्रदेश में भी एक व्यापारिक शहर जो कि राजधानी की दावा पेश कर रहा था, मैं उस शहर में इस बीच जो चर्चा चल रही है, व्यापक चर्चा है दल बदलने की, मैं इस पर आज केंद्रित रख रहा हूं। मित्रों, आइए, मैंने वीरगंज में बहुत नज़दीकी से इसका सर्वे किया है। आप चाय के दुकान पर जाइए तब, और या किसी गलियारे में जाइए तब, जहां राजनीति की चर्चा होती है, तो सबसे पहले नाम आ जाता है कि वीरगंज को चलाने वाला व्यक्ति, वीरगंज को जो पिछले 4 साल से, या अब कहे पूरा 5 साल होने जा रहा है, उसको हाँकने वाला व्यक्ति ही अब दल बदल कर दूसरे पार्टी में चले गए। आपको मैं बता दूं, वीरगंज नगर पालिका के मेयर श्री विजय सरावगी की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कई जगह जब चाय पी रहा था तो लोगों के मुंह से सुना। मैं जो सुना हूं वही बात आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जी हाँ, विजय सरावगी मेयर साहब 2 दिन पहले ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता प्रमुख श्री ओली साहब के पहुंचने पर अपना दल बल के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में प्रवेश कर गए। और इसी की चर्चा पूरा वीरगंज में ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश और नेपाल में भी है। आपको बता दूं कि विजय सरावगी 5 साल पहले जीते थे मेयर में, जिसमें कि मधेसी पार्टी की ओर से उनको मिला था टिकट, और वो जो कि अभी जसपा है, तो जसपा की ओर से वहाँ मेयर रह चुके थे। और अभी भी वो बहुत काम 5 साल से काफ़ी काम कर रहे थे। लेकिन अचानक इस बीच में खबर आई कि वो एमाले में जा रहे हैं। हाँ, अब मेयर ही जब एमाले में चला जाए तो निश्चित ही वहाँ की जनता क्या करेगी। तो जनता में खलबली मच गई कि भाई हमारा तो प्रमुख ही अब बदल गया। जो प्रमुख मधेसी मुद्दा को लेकर मधेसी सीट पर जीता था, वह अब चला गया राष्ट्रीय पार्टी में। कहा जाता है कि मधेश की पार्टी को ये लोग राष्ट्रीय पार्टी नेपाल में नहीं माना जाता है, क्षेत्रीय पार्टी माना जाता है। तो आइए, मैं बात कर रहा हूँ विजय सरावगी जी, आखिर ये क्यों गए इसमें ओली साहब के साथ। तो जो वहाँ गलियारे की बात है उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, लोगों में चर्चा है कि नहीं, सरावगी साहब को बहुत दिन से असंतुष्ट चल रहे थे इसमें जनता समाजवादी पार्टी में, और वो चाह रहे थे। तो उनका पहला प्रयास था कि नेपाली कांग्रेस में जाए। उन्होंने नेपाली कांग्रेस में जाने की बहुत ही शिरकत की। खबर के अनुसार वो शेर बहादुर देउबा जी प्रधानमंत्री हैं, वो देउबा जी से भी मिल चुके थे। लेकिन देउबा जी भी तैयार हो गए। आखिर क्यों नहीं तैयार होते? एक बहुत बड़ा व्यापारी उनके पार्टी में आ रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दी। लेकिन एक शर्त लगा दी, जो आप जाइए, विजय जी को कहा गया कि आप नेपाली कांग्रेस के जिला के कार्यकर्ता से प्रपोज करवाइए और उनको खुश कीजिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री को कोई आपत्ति नहीं है और विजय सरावगी को ले लेंगे। स्वाभाविक है, विजय सरावगी का अपना दावा होगा कि हम फिर से टिकट हमको मिले। तो यही प्रस्ताव लेकर विजय सरावगी नेपाली कांग्रेस वीरगंज में प्रयास किए। लेकिन इस बार वीरगंज में नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता
इनकी दाल नहीं गलने दी। वीरगंज के कार्यकर्ता से, कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी भी बात हुई, तो नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रश्न कहा कि एक कहावत है, फिर मुरैली बेलतर, एक बार बाल मुड़वाए तो बेल गिरा माथा पर। यानी कि उनका इशारा एक और व्यापारी, शायद वहाँ पर जो हल्ला है कोई रुंगटा साहब है जिनको कि नेपाली कांग्रेस में लाया गया, और नेपाली कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने क्या किया, नेपाली कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता को छोड़ दिया और जाकर प्रधानमंत्री के किचन कैबिनेट के मंत्री बन गए। और वो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी के इतना करीब हो गए कि उनको वीरगंज की याद बिल्कुल ही नहीं आई। तो इस बार नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सराबगी पर अपना पाबंदी लगा दी। शायद सीट देने का कोई वादा नहीं कर सका, क्योंकि कार्यकर्ता आखिर 5 साल से वहाँ लड़ रहा है। तो यह देखते हुए सराबगी साहब देख लिए कि अब नेपाली कांग्रेस में गुंजाइश नहीं है, तो तब क्या किया जाए। तो उन्होंने अपनी गोटी चली, और वीरगंज में माना जाता है राजनीति का चाल चलने वाले एक पुराने मेयर साहब, अब वर्तमान जो है एमपी विमल श्रीवास्तव जी है। तो विमल श्रीवास्तव जी, हालांकि वो लोसपा में है अभी भी, लेकिन उनका बहुत ही चक्रव्यूह वहाँ चलता रहता है। खबर के अनुसार विमल श्रीवास्तव जी ने ही इनको ओली साहब से भेंटने का रास्ता तय करवाया। शायद उसमें एक दुगर्जी हैं, पहले से हैं, उनको पकड़ा गया, जो कि ये अपने सराबगी जी भी अपना मित्र बनाते हैं, और उन्होंने इनको ओली साहब को मिलाकर और सराबगी जी को आने का वातावरण बना दिया। अब इसमें सराबगी जी वैसे ही चले गए होंगे और ओली साहब ले लिए होंगे, ये भी बात नहीं है। हाँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो ओली साहब की पार्टी है, उसका बोलबाला है, वीरगंज में काफ़ी चहलकदमी है, लेकिन यह चहल पहल जनता के बीच में कितना है वो तो चुनाव के बाद ही। अब कहा जाता है कि इसमें भारी डील हुई है। हाँ, तो डील तो हर जगह हुई है। जब सराबगी साहब जिस समय उनको मेयर का टिकट मिला, उस समय भी हल्ला था कि अरे ये तो 3-4 ठो नया गाड़ी का काफिला लगा दिए हैं ये मधेसी पार्टियों को, और 3-4 गाड़ी दे दिए हैं, जम्मा 1.5-2.5 करोड़ रुपया जो है सो आ गया है इसमें। तो इस तरह का आरोप तो पहले भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीते, चूंकि मधेसी पार्टी का टिकट था इनके पास। तो ये अभी भी कहा जा रहा है कि भारी रकम, अब उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में नहीं लगाया जा सकता है, आंकड़ा कहीं ज़्यादा है, जो कि वो सही हो या गलत हो। लेकिन ये चाय पर चर्चा जब होती है तो कोई आदमी, हर आदमी के मुंह से संख्या भी निकल जाती है। मैं वह संख्या नहीं बताऊंगा, चूंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, यह मौखिक, लेकिन यह हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े व्यापारी हैं, मेयर हैं, और वो सारा 5 साल उन्होंने इस दल में बिताया, और अचानक एक टिकट के कारण चले गए अब ओली साहब के पास। ओली साहब भी अभी देख रहे हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में आने का जो है सिलसिला बहुत ही जारी है। काफ़ी लोग कई पार्टी से इसमें समावेश हो रहे हैं। आपको बता दूं कि वीरगंज की ही एक हस्ती है राजेश मान सिंह, जो कि लोसपा के बहुत बड़े सशक्त नेता माने जाते थे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि अब लोसपा का नेतृत्व उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और उनको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो उससे पहले उन्होंने राजेश मान जी ने दल बदलने की कोशिश की, और वो चले गए ओली साहब के यहाँ। हालांकि विधिवत रूप में उन्होंने अभी प्रवेश नहीं किया है, लेकिन ओली साहब से मिलने गए तो वहीं पर उनको माला भी लगा दिया गया। लेकिन अब आ गए हैं राजेश मान जी वीरगंज। अब वीरगंज में उनके साथ मुसीबत हो गई है कि अब तो मेयर
ये भी चले गए, विजय सरावगी भी। अब उनको टिकट मिलेगा या नहीं, तो फिर उनका अभी जो खबर आ रही है बीरगंज में, वो आ रही है कि उपेंद्र जी भी टेलीफोन करते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी कि तुम अब जसपा में आ जाओ, और ये भी अपना मन बना रहे हैं कि हम जहाँ हमारा खैरियत है वहाँ हम ठीक फिर से दोबारा चले जाएं। तो बीरगंज में इस तरह की राजनीति चल रही है। और अब आइए कि वहाँ पर क्या ये विजय सरावगी फिर से जीत जाएंगे? तो मैं बता दूं आपको कि बीरगंज के एक सशक्त नेता प्रदीप यादव, जो कि वर्तमान सिटिंग एमपी हैं और वो जसपा से हैं, तो जसपा में प्रदीप यादव जी को उपेंद्र यादव जी नज़दीक से नहीं पसंद करते हैं। उपेंद्र जी ने कई बार उनको पार्टी से निकालने का प्रयास किया, कुछ दिन तक सस्पेंड भी किया। इस बीच भी इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर था कि वो चाह रहे थे कि इनको संसद से भी निकाल दिया जाए, लेकिन यह प्रदीप यादव है जो कि वहाँ पर झुके नहीं, भले ही उपेंद्र यादव को झुकना पड़ा। यानी कि बाबूराम जी का पूरा फैक्टर प्रदीप यादव जी के समर्थन में चला गया, और इसी का नतीजा है कि उपेंद्र यादव का प्रदीप यादव पर कुछ नहीं चला। तो प्रदीप यादव जैसे विजय सरावगी जीते थे, तो जिताने में प्रदीप यादव का बहुत बड़ा हाथ है, और प्रदीप यादव वहाँ का एक दबंग लीडर माने जाते थे। अभी भी उनके पास में जितना वोट है, वो अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वह वोटर उनके पास है, जो कि इस बार दिखा दिया। उपेंद्र जी ने उन पर यादव समूह को अपनी ओर तानने का प्रयास किया, वह भी वहाँ के यादव बिल्कुल ही उपेंद्र जी को कह दिया कि हम यादव बात भी करेंगे लेकिन उपेंद्र जी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा नेता प्रदीप यादव है। तो उसमें जहाँ की राम सहाय जी को भी बढ़ाया गया, वह भी असर नहीं किया। अंत में लोगों को मानना पड़ा, और प्रदीप जी भी अब अपना रास्ता लेकर जसपा में आगे बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि उपेंद्र जी वो छोड़ेंगे नहीं, पार्टी अध्यक्ष तो है ही, लेकिन आगे की संभावना क्या है? आगे की संभावना में देखा जाता है कि गठबंधन द्वारा चुनाव लड़ने की बात हो रही है, और उपेंद्र जी भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जब मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा तो ये खतरा जो है सो प्रदीप यादव पर मंडरा रही है। तो जब ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उपेंद्र जी निश्चित रूप से प्रदीप जी का क्षेत्र जो है वह क्षेत्र नेपाली कांग्रेस को दे देंगे वहाँ। और इनकी पूरी चाहना है कि हम प्रदीप यादव को कहीं ना कहीं उठा के पटक दें। तो ये एक संभावना और ये मुश्किल प्रदीप यादव पर ये खतरा मंडराने लगी है। लेकिन तब है कि प्रदीप यादव भी बहुत चालाक नेता हैं, वो अभी से वो अपना रास्ता चुनने लगे हैं। खबर के अनुसार कि वो भी अब अंदर ही अंदर कभी लोसपा में भी बात करते हैं, कभी माधव नेपाल जी से बात करते हैं या प्रचंड जी से बात करते हैं। उनको जहां अपना स्थान सुरक्षित मिलेगा तो उपेंद्र जी से वो अपना डोरी काट लेंगे और प्रदीप यादव उस पार्टी में जाएंगे। अगर जसपा यह गारंटी देती है कि उनके सीट का बार्गेनिंग नहीं होगा तब प्रदीप यादव के लिए जसपा सुरक्षित है, वरना ये जसपा प्रदीप यादव के लिए सुरक्षित नहीं है। और यह बात अलग है कि किसी भी पार्टी में जाए तो उनका जो वीरगंज में और अपने क्षेत्र में बनाया हुआ है और जो काम कर रहे हैं तो वोटर को उसने पकड़ कर रखा है, ये बात है। और पार्टी भी अब सोच रही है। इधर क्या है कि लोसपा अगर देखा जाए तो वीरगंज में उतना मजबूत पार्टी नहीं है लोसपा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। आखिर राजेश मान जी अपना सुरक्षित भविष्य देखकर ही लोसपा छोड़ के गए।
और यह बताया जाता है कि राजेश मान भी सशक्त उम्मीदवार हैं। लेकिन ये सारे इन लोगों को हटाने लाने, अभी वर्तमान में लोसपा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस सब में चाल कहा जाता है कि विमल श्रीवास्तव का ही है। विमल श्रीवास्तव अभी ये सारा गोटी चल के लास्ट में बताया जा रहा है, जो वीरगंज में चर्चा है, जो विमल जी भी ये छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टी में ओली साहब के साथ चले जाएंगे। बताया जाता है कि ओली साहब के भेंट में ओली साहब ने ही कहा कि आप चुनाव लड़ो, इन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओली साहब ने कहा कि भाई हम इतना किडनी बदल चुके हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा बीमार हो तो काहे डरते हो, चुनाव लड़ो। लेकिन विमल श्रीवास्तव का मानना है, लोगों का जो कहना है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, उनको कोई अच्छा पद मिल जाए, जैसे एम्बेसडर का हो या कोई प्रमुख का हो, कोई आयोग का हो, तो उधर उनका चाल है। फिलहाल वो अपना गोटी सेट कर चुके हैं। राजेश मान जी को भी यहाँ से जाने में इन्हीं का हाथ है, विमल श्रीवास्तव का ही, और ये नेतागण नहीं समझ पा रहे हैं। तो मित्रों, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी विमल श्रीवास्तव जी की, अभी तक तत्कालीन सिटिंग एमपी लोसपा के हैं, लेकिन कल क्या होगा ये नहीं जाना जाता है। लोसपा की स्थिति क्या है कि अब महंत ठाकुर जी जो इसके अध्यक्ष हैं, देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये कोई भी निर्णय होता है, बात भले ही सबसे करे, लेकिन निर्णय ये स्वयं करते हैं। भले ही कुछ निर्णय जिसको कि काफ़ी विवाद भी हो रहा है, लोगों को पसंद नहीं है। अब जैसे वीरगंज में अध्यक्ष बनाया गया, वो कहा जाता है कि वीरगंज के लोसपा का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाह रहा था कि राजेश मान जी को नाखुश किया जाए, लेकिन फिर भी महंत ठाकुर जी ने जिसको उपयुक्त समझा, उन्होंने उनको रख दिया अध्यक्ष के पद में। तो कहा जाता है कि इस बार महंत ठाकुर जी दूसरा किसी का सुनने वाले नहीं है। इससे पहले यही महंत ठाकुर जो 5-7 संयोजक था, सभी संयोजक इन पर हावी था, लेकिन अब जो है सो महंत ठाकुर पर कोई हावी नहीं है। इनका भी एक चीज़ है कि मुद्दा की राजनीति अभी ये शुरू कर दिए हैं। कोई पार्टी प्रवेश चाहता है तो उसको पहले कह दिया जाता है कि अगर कोई शर्त है तो आप मत आइए, शर्त को पहले ये नाकार देते हैं। तो यह एक अच्छी बात है। जो बिना शर्त अगर लोग लोसपा में जमा होने लगे तो हो सकता है कि ये स्थानीय चुनाव में इनको मिले या न मिले, लेकिन आगामी चुनाव में जो केंद्रीय चुनाव है, इसमें इनकी सफलता जरूर होगी। लोसपा इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है। महंत ठाकुर जी एक नेता के रूप में, एक बुजुर्ग नेता के रूप में माने जाते हैं, जो कहीं टसमस नहीं होने वाले हैं। उतना उन पर आरोप लगा, लेकिन वो किसी पार्टी में गए नहीं। उनको प्रधानमंत्री तक का ऑफर आया, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। इसलिए यह पार्टी का फिलहाल अभी जो भी हो इसकी स्थिति, लेकिन दूरगामी स्थिति इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अब मुद्दा पर और स्वयं निर्णय करने लगे हैं। तो वह निर्णय जरूर किसी न किसी रूप में आगे फलदायी होगा। हाँ, लेकिन अब देखिए वीरगंज में जो ये दल बदलू का स्थिति आजकल चल रहा है, तो अब उस पर क्या है कि नेता तो दल बदल कर रहे हैं। अब कुछ दिन में एक पता चल रहा है कि शिव पटेल जो सद्भावना का शुरू से कार्यकर्ता थे, लेकिन वो भी अब हल्ला है कि जा रहे हैं एमएलए में। तो अब ये सभी दल बदल तो हो रहा है, लेकिन जनता का रुख क्या है? तो जनता जहां है वहीं पर स्थिर है। कार्यकर्ता में मूवमेंट चला है, कोई इधर कोई उधर, लेकिन न्याय तो जनता करेगी। वह भी अगर जनता भी कहीं मूक दर्शक हो जाए तो ये तो मानना पड़ेगा यहाँ पर कि मधेश में जो आज़ादी आई है, मधेश के मुद्दा को, उसमें वीरगंज से भी
कई लोग शहीद हुए हैं। और आज जो ये दल बदलू नेता अपनी स्थिति दिखा रहे हैं, अपना चरित्र दिखा रहे हैं, कोई जवाब दे या नहीं दे, लेकिन जो शहीद की आत्मा आज ऊपर में मडरा रही है वो कभी इनको माफ नहीं करेगी। अब देखना यह है कि किसको कितनी सफलता मिलती है। तो मित्रों, मैं आज वीरगंज का केवल इतना ही मुद्दा रहा हूँ आपके समक्ष। और भी कई सारे केस हैं, मैं इसका दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा तो वीरगंज की ताज़ा स्थिति से आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। आप सुनते रहिए हमारा यह वीडियो, और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया हो तो हमारे YouTube चैनल का जो ईमेल आईडी है उस पर आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजें और अपनी सलाह भी भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।